जय हिंद दोस्तों, सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 72 को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाले अवक्षेप का रंग कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का रंग सफ़ेद होता है। निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्न में कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो C2H6 संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। प्रोटीन की जानकारी प्रदान करने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है? तो प्रोटीन की जानकारी प्राप्त करने वाले डीएनए भाग को जीन कहा जाता है। कार्बन परमाणु के बारे में 12(6) से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो इसमें 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं। लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे का निर्माण करती है युग्मज का निर्माण करती है। जब लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे युग्मज का निर्माण करती है। उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो संक्षारण। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है। बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है तो कार्य। कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? कौन सा धातु कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो पारा। अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो डेमोक्रिटस ने अणु शब्द को प्रतिपादित किया था। कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? तो हाइड्रोजन। शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। टंगस्टन का गलनांक है। टंगस्टन का गलनांक है तो 3422 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है। कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो 6 × 0 2 2 × 10⁻23 कॉपर के एक अणु में परमाणु होते हैं। ऑक्सटेट का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक लागू होता है? तो ऑक्सटेट्स का न्यूलैंड सिद्धांत केवल कैल्शियम तक लागू होता है। मुक्त रूप से गिरने वाला में संभव है? तो मुक्त रूप से गिरने वाला निर्वात में संभव है, केवल निर्वात में संभव है। यांत्रिक ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा होती है तो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इन्वेस्ट एक mRNA प्रति का निर्माण करता है। प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इन्वेंट एक mRNA का निर्माण प्रति करता है। जिन पदार्थों में गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें कहा जाता है तो घ्राण सूचक या ऑल्फैक्टरी कहा जाता है। जिन पदार्थों में गंध या अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें घ्राण सूचक या ऑल्फैक्टरी कहा जाता है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का एक समान होती है तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। किसी समान समूह में मौजूद तत्वों का संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाती है और वह अविलंब से दूर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो किरण की गति बढ़ जाती है और वह अविलंब से दूर झुक जाती है। का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है? तो इथेनॉल का प्रयोग कारों में पेट्रोल के साथ ईंधन के रूप में किया जाता है। कणों की गतिज ऊर्जा में अधिकतम होती है। कणों की गतिज ऊर्जा में प्लाज्मा अधिकतम होती है। गंडमाला यानी ग्वाइटर की कमी से कारण है तो आयोडीन की कमी का कारण है। गंडमाला आयोडीन की कमी के कारण होता है। आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी और वापस क्यों आता है? आसमान की ओर फेंका गया पत्थर पृथ्वी की ओर वापस क्यों आता है? तो एक बल होता है जो इसे पृथ्वी की ओर खींचता है यानी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आता है। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम ऊतक।
एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? तो गतिज ऊर्जा से। तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा? तापमान को केल्विन पैमाने से सेल्सियस पैमाने में बदलने के लिए क्या करना होगा? तो दिए गए तापमान में 273 घटाना होगा। यानी जब केल्विन दिया रहता है तो उसमें उसको सेल्सियस में परिवर्तन करने के लिए उसमें 273 केल्विन घटा दिया जाए तो सेल्सियस में आ जाता है। सोल्डर पीबी और एसएन का मिश्र धातु है, यानी सोल्डर टीन और सीसा और टीन का मिश्र धातु है। एक पौधे के बीच में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। एक पौधे के बीच में आगामी पौधा भ्रूण के रूप में होता है। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को कहा जाता है, तो आनुवंशिकता कहा जाता है। माता पिता के संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को आनुवंशिकता कहा जाता है। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर की दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू बल होगा। एक वस्तु एक नियत वेग से उत्तर दिशा में गति करती है, वस्तु पर लागू बल होगा तो शून्य होगा। किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी एक बिंदु पर बढ़ जाती है? तो गतिज ऊर्जा। परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है। परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है तो सूर्य में। प्रजनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं हो सकती है तो वंशागत हो सकती है। प्रजनन के प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं वंशागत हो सकती है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता है तो 3। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? यांत्रिक ऊर्जा। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने का कारण भूरे रंग का हो जाता है? जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण यह भूरे रंग का हो जाता है? तो सिल्वर धातु। निश्वासन द्वारा आता है तो फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। निस्वादन द्वारा होता है तो निस्वादन फेफड़ों की अस्फीति के द्वारा होता है। आयरन की वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? आयरन को वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो Fe2O3 का निर्माण होता है। यल कक्ष में रखे जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? यल कक्ष में रखे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए तो धनात्मक। ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं तो उभयधर्मी ऑक्साइड अम्लों के साथ साथ क्षारों के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। बल द्वारा कार्य की धनात्मक हो सकता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है। वर्ग के प्रणालियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है तो उभयचय वर्ग के प्रणालियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है। संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण ऋणात्मक होने पर किसी पिंड का वेग घटेगा। मनुष्यों में निषेचित अंडा के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है तो मनुष्यों में निषेचित अंडा गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 73 में। जय हिंद।